हेलो दोस्त। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बीम प्रॉब्लम्स। तो ये एक हमने बीम प्रॉब्लम ली है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम्स में आती है और हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में भी इम्पोर्टेंट है। मतलब सारे कॉलेजों में ये इस टाइप की प्रॉब्लम कराई जाती है। तो ये बीम प्रॉब्लम है। अ बीम 10 मीटर लॉन्ग सपोर्टेड एट इट्स एंड कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 4 किलोन्यूटन एट 3 मीटर फ्रॉम ए एंड 6 किलोन्यूटन एट 7 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ए and a uniformly distributed load of 1.5 kilonewton per meter between 2 point loads. ड्रॉ एस एफ डी एंड बी एम डी। हमें इसका क्या है, इस बीम प्रॉब्लम का शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी। सबसे पहले क्या करेंगे, रफ डायग्राम, रफ नहीं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या ऐसे शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक हम बीम का डायग्राम बनाएंगे और उसमें सपोर्ट्स दिखाएंगे। मान लो ये दो सपोर्ट्स दे रखे हैं, यानी कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये हमने एक बीम मान लिया है। इस पर अब देखते हैं कि एक तो ये लग रहा है लोड, पॉइंट लोड लग रहा है जो कितने का है, जो हमारा 4 किलो न्यूटन का है, जो हमारा 4 किलो न्यूटन का है। और इसको मान लेते हैं ए सपोर्ट है ये, और इसको मान लेते हैं बी सपोर्ट है। तो ये ए सपोर्ट से जो डिस्टेंस है 4 किलो न्यूटन पॉइंट लोड की, वो 3 मीटर है, पहले से ही दे रखा है। एक और हमारा जो लोड लग रहा है 6 किलो न्यूटन का, वो सपोर्ट ए से 7 मीटर की डिस्टेंस पर है। और जो स्पैन दे रखा है हमारे पूरे बीम का, वो दे रखा है हमें 10 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर। और इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी वो 4 मीटर हो जाएगी। और इसके बीच, इन दोनों पॉइंट लोड के बीच में हमें एक यूडीएल भी दे रखा है, जिसकी इंटेंसिटी जो है, जिसकी वो है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस पर 1.5 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। अब इसके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं एस एफ डी एंड बी एम डी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें रिएक्शंस निकालनी होंगी, यानी कि जितने भी लोड्स लग रहे हैं, जितने भी ये एक्शन लग रहा है, उसके द्वारा उसको काउंटर करने के लिए हमारी ये सपोर्ट्स जो हैं वो एक रिएक्शन लगा रही होंगी, यानी कि अपोजिट उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट लोड लगा रही होंगी। उसको हम रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रिएक्शन कैलकुलेट करना होगा। तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, यानी कि सारी जो वर्टिकल फोर्सेस होती हैं उनको हम जीरो के इक्वल कर देते हैं। या फिर अगर ये कहें कि डाउनवर्ड फोर्सेस जो भी हैं वर्टिकल में, और अपवर्ड फोर्सेस जो भी हैं वर्टिकल में बात कर रहे हैं, तो अपवर्ड फोर्सेस जो हैं उनके बराबर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ए फोर्स सपोर्ट जो है उसका जो रिएक्शन लग रहा है वो आर ए है, और जो बी फोर्स लग रहा है उसका रिएक्शन जो है वो आर बी है। तो आर ए प्लस आर बी जो होगा, यानी कि ये अपवर्ड फोर्सेस का जो सम होगा, वो हमारा डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होना चाहिए, यानी कि 4 + 6 + 1.5 मल्टीप्लाई बाई 4। ये यूडीएल लग रहा है वो 4 मीटर डिस्टेंस के बीच में लग रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16, यानी कि एक हमारी इक्वेशन तैयार हो गई, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें यहाँ पर रिएक्शंस का सम मिल गया। अब इन रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए, रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, मूवमेंट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी। अगर ए के अबाउट लेना चाहें तो ए के अबाउट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बी के अबाउट ये मूवमेंट ले लिया है। तो हम मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट निकालने के से पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देना चाहता हूँ कि मूवमेंट का साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो साइन कन्वेंशन जो होता है बेंडिंग मूवमेंट का, वो ये होता है कि अगर हम अपने बीम पर लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो अगर लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ सारी चीज कैलकुलेशन करेंगे हम, तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो वो साइन कन्वेंशन ये लगता है, ये वाला। और अगर राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो ये लगता है। तो अगर लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, और अगर हमारा जो फोर्स लग रहा होता है या फिर लोड लग रहा होता है वो ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड होता है, तो वो सैगिंग प्रोड्यूस करता है। तो सैगिंग को यहाँ पर
जो बेंडिंग मोमेंट के केस में सैगिंग जो होती है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हॉगिंग होती है यानी कि डाउनवर्ड में लगता है तो वो हॉगिंग प्रोड्यूस करता है, तो हॉगिंग जो लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो लोड अगर क्लॉक वाइज अगर लग रहा है तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज अगर लग रहा है तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज लोड पॉजिटिव हो जाता है, क्लॉक वाइज लोड नेगेटिव हो जाता है, इसका अपोजिट यहाँ पर हो जाता है। तो इसको किसी दिन और लेक्चर में अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है यानी कि ये क्लॉकवाइज में रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा इसे, और ये यहाँ पर सैगिंग भी प्रोड्यूस हो रही होगी, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव आर ए मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है हमारी 10 है। जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है हमारा लोड मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है बेंडिंग मोमेंट होता है। इसलिए इसका लोड लिया हमने और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक ले ली, क्यों? क्योंकि हमारा अबाउट बी के निकाल रहे हैं। अब फोर से देखेंगे तो फोर से हम जो देखेंगे वो नेगेटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा होगा, तो हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा होगा, तो इसको नेगेटिव लेना होगा। 4 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा हमारा 7। और अगर हम यूडीएल के निकालेंगे तो यूडीएल से निकालते हैं, पहली बात तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिस्टेंस, तो ये तो हमारा लोड हो गया। अब लोड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस जो होती है यूडीएल के द्वारा, जो यूडीएल का जो लोड लगता है वो सेंटर पे लगता है, तो पहले इसका सेंटर निकालना होगा। सेंटर की डिस्टेंस जो होगी वो 2 मीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और 3 मीटर ये है, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। माइनस, अब सिक्स भी एंटी क्लॉक वाइज में लग रहा था यानी माइनस लेंगे, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 3 डिस्टेंस परपेंडिकुलर। ये किसके बराबर होगा? ये हमारा ये आर बी पर जो बेंडिंग मूवमेंट होगा उसके बराबर हो जाएगा। आर बी पर जो बेंडिंग मूवमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये डिस्टेंस यहाँ पर जीरो होगी तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये और ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 10 आर ए माइनस 28 माइनस 30 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए जो आएगा निकल के वो आ जाएगा हमारा 7.6 किलो न्यूटन। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर इसको पुट कर देंगे तो यहाँ से आर बी की वैल्यू निकल आएगी। आर बी की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी वो आएगी 8.4 किलो न्यूटन। अब इसके बाद क्या है, अगर हमें शेयर फोर्स निकालना है, अगर हमें शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले शेयर फोर्सेस निकालने होंगे। तो शेयर फोर्सेस कैसे निकालते हैं? शेयर फोर्स में क्या होता है, सिर्फ हम लोड लेते हैं, लोड पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, तो वो कैसे होगा? वो साइन कन्वेंशन के आधार पर होगा। तो अगर हम शेयर फोर्सेस में भी सेम होता है, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, हमारा अपवर्ड लोड जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव लिए जाते हैं और डाउनवर्ड लोड जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव लिए जाते हैं। अगर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो अपवर्ड लोड्स नेगेटिव हो जाते हैं, डाउनवर्ड लोड्स पॉजिटिव हो जाते हैं, इसका अपोजिट यहाँ पर हो जाता है। अगर आपको साइन कन्वेंशन और अच्छी तरीके से समझना है तो मैं किसी एक और लेक्चर बना दूंगा, अगर आप कमेंट में बताएं अगर वो लेक्चर आप चाहते हैं तो यहाँ पर अब शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो शेयर फोर्स अगर मैं निकालता हूँ एट पॉइंट ए, सबसे पहले पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर सारे पॉइंट्स नहीं माने मैंने, तो ये तो हो गया ए पॉइंट। यहाँ पर ये जो लग रहा है ये बी पॉइंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, सॉरी बी तो पहले मान चुके हैं, तो यहाँ पर सी मान लेते हैं, इसको सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ई, और यहाँ पर अगर सेंटर पर मानना चाहें तो पॉइंट एक डी हम मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम शेयर फोर्स निकालना चाहते हैं ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर जो शेयर फोर्स होगा तो अपवर्ड में फोर्स अपवर्ड लग रहा है यानी कि पॉजिटिव लेंगे, तो फोर्स ये हो जाएगा आर ए, यानी कि 7.6 किलो न्यूटन हो जाएगा, वो कि पॉजिटिव लग रहा है यानी कि ऊपर की ओर लग रहा है। अब निकालना चाहें एट पॉइंट सी निकाल लेते हैं। सी पर जो लोड लग रहा है पहले तो इसके द्वारा निकालेंगे फिर इसके द्वारा निकालेंगे। तो सी पर क्या होगा, पहले तो प्लस आर ए हो जाएगा माइनस 4 लेंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड में लग रहा है, तो माइनस ये हो जाएगा, यानी 7.6 माइनस 4 यानी कि 3.6 किलो न्यूटन, जो कि ऊपर की ओर होगा, पॉजिटिव है इस वजह से ऊपर की ओर होगा। अब जो निकालेंगे हम सी के लेफ्ट में निकालेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का आर ए इंटू आर ए माइनस 4 हो जाएगा सी पॉइंट के द्वारा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1.5 इंटू 4,
1.5 इंटू 4 पूरे हमारे यूडीएल का। तो इसको जब सॉल्व कर देंगे ये हो जाएगा 7.6 माइनस 4 माइनस का ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व होने के बाद माइनस का 2.4 किलो न्यूटन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद निकालेंगे हम एट पॉइंट ई। अब ई पॉइंट पर निकालेंगे तो ई पॉइंट पर निकालने के लिए वही प्लस का आर ए हो जाएगा, माइनस का 4 होगा, -6 ले लेंगे और फिर दोबारा से -6, क्योंकि ई पॉइंट पर क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है डाउनवर्ड फोर्सेस, माइनस का 6 और ये माइनस का 6 आया है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 4 से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस का 2.4 -6 यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 8.4 किलो न्यूटन, जो कि डाउनवर्ड में लग रहा होगा, ये भी डाउनवर्ड में लग रहा होगा क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है इसलिए नीचे की तरफ होगा। तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या है, हम यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। शियर फोर्स डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो अपना थोड़ा सा जो हमने फिगर बनाया था बेंड उसका बीम का वही बना लेते हैं, कि वो पिछले पेज पर आ गया है। यहाँ पर एक हमारा फोर्स लग रहा था 4 किलो न्यूटन का, ये हमारा यूडीएल है, ये 6 किलो न्यूटन का है, 4 किलो न्यूटन का है, ये जो है हमारा ये 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, ये फिर एक लाइन बनाएंगे, ये हो जाएगा। ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था, ये सी था, ये डी था और ये ई था। अब क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये एक लाइन बना लेंगे। अब ए पॉइंट पर अगर हम देखें तो जो हमारी वैल्यू आ रही है शियर फोर्स की वो आ रही है हमारी 7.6। तो 7.6 मान लेते हैं, यहाँ तक ये 7.6 होगा। अगर आप स्केल से बनाना चाहें स्केल से भी बना सकते हैं। ये हो जाएगा 7.6 किलो न्यूटन। अब इसके बाद ए और सी के बीच में कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा। कोई लोड नहीं होता तो उसके बीच में ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। फिर यहाँ पर क्या है, 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स लग गया, डाउनवर्ड लोड लग गया, यानी कि ये 4 किलो न्यूटन ये हो जाएगा और जो बच जाएगा वो होगा 3.6 किलो न्यूटन, यानी कि जो हमारा सी पॉइंट पर लग रहा है। इसके बाद क्या है, यूडीएल है, यूडीएल कितने का है। इसके बाद अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ इसके जस्ट सामने। अब यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो 6 का नीचे लग रहा है, यानी कि 6 किलो न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। तो यहाँ पर कितना होगा, ये कितना होगा, ये होगा 2.4 किलो न्यूटन। और अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से हमारा पॉइंट ई पर जो लोड लग रहा है वो लग रहा है हमारा 8.4 किलो न्यूटन का। और इसके बीच में जो हमारा अगर यूडीएल होता है तो जो हमारा वो आता है वो इस तरीके से आता है। तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद कोई लोड नहीं है, यहाँ पर क्या है 6 किलो न्यूटन था तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब ये 8.4 किलो न्यूटन है यहाँ तक। इसके बाद इन दोनों बी और ई के बीच में कोई लोड नहीं है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा बी पर, यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर है यानी कि इस लाइन से ऊपर है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये इस लाइन से नीचे नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम शियर फोर्स डायग्राम, SFD इसको कहा जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, हम बेंडिंग मूवमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट ड्रॉ करने के लिए, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें पहले बेंडिंग मूवमेंट निकालना होगा। तो बेंडिंग मूवमेंट निकाल लेते हैं, साइन कन्वेंशन में बता ही चुका हूँ, बेंडिंग मूवमेंट निकाल लेते हैं। अब सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट जो सपोर्ट्स पर 0 होता है, सपोर्ट्स पर 0 होता है। तो आप मान भी सकते हैं कि एम ए जो होगा वो 0 होगा, एम बी जो होगा वो भी 0 होगा, लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेट करके भी दिखाएं। बेंडिंग मूवमेंट के केस में क्या होता है, अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं और लेफ्ट से हम इस ए पॉइंट पर अगर खड़े होंगे तो हम लेफ्ट की तरफ ही हमेशा देखेंगे। ए पॉइंट पर अगर हम खड़े होंगे तो लेफ्ट की तरफ ही देखते चलेंगे। तो अब ए पॉइंट पर खड़ा होता हूँ और बेंडिंग मूवमेंट में बता ही चुका हूँ कि लोड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। लोड कितना है यहाँ पर, एट पॉइंट ए पर अगर मैं निकालना चाहूँ तो एम ए लिख दूंगा इसको। तो लोड कितना है, आर ए है और ऊपर की ओर है यानी क्लॉकवाइज लोड है, क्लॉकवाइज लोड है यानी पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कितनी है 0 है। तो यहाँ पर जो लोड बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर मैं निकालना चाहूँ एट पॉइंट सी तो इसको हम कह सकते हैं एम सी हो जाएगा। ये जो होगा प्लस का
आर ए मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 5, आर ए इंटू 5, सॉरी 3 है डिस्टेंस, आर ए इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि कितना हो जाएगा 7.6 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 22.8 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब एट पॉइंट डी निकालना चाहे तो डी पर भी निकाल सकते हैं, तो डी पर जो होगा वो प्लस आर ए इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और ये हो जाएगा माइनस का, फिर अगर सी पॉइंट पर निकालेंगे डी के द्वारा तो ये हो जाएगा 4 इंटू डिस्टेंस 2 हो जाएगा, माइनस फिर क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई जो डिस्टेंस है डी से पहले तक, डी से हमेशा लेफ्ट में देखेंगे, डी से पहले देखेंगे, यूडीएल कितना है यहाँ से डी से पहले तक, डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो यूडीएल 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, यूडीएल जो लगता है वो हमेशा सेंटर पे लगता है, तो अगर ये पूरा यूडीएल होता तो इसके सेंटर पे लगता है, यानी कि डिस्टेंस अगर ये 4 मीटर है तो ये 2 मीटर पे लगता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे तो इस यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल ले रहे हैं, तो इसका जो ये इसका भी जो लोड लग रहा होगा वो इसके भी सेंटर पे लग रहा होगा, यानी कि इसकी डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी, यानी कि 2/2 हो जाएगी, यानी कि 1 मीटर पे ये यहाँ पर भी लोड लग रहा होगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 7.6 मल्टीप्लाई बाई 5 -8 -3 ये हो जाएगा हमारा 27 किलो न्यूटन मीटर। अब निकालना चाहे तो एट पॉइंट ई पर भी निकाल सकते हैं, तो ई पॉइंट पर निकाल लेते हैं, तो ई पॉइंट पर वही प्लस आर ए यानी कि 7.6 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, और माइनस का हो जाएगा 1 पॉइंट यूडीएल के द्वारा 1.4 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, ये तो पूरा लोड हो गया, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 2 है, ये कितना हो जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद 25.2 किलो न्यूटन मीटर। मैंने अभी पहले कैलकुलेशन कर रखी है, इसी वजह से मेरे को याद है। अगर हम निकालना चाहें लास्ट एट पॉइंट बी पर, तो अब जैसे मैंने कहा था सपोर्ट्स पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ पर अब पता चल जाएगा कैलकुलेशन से कि जीरो आ रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 7.6 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा एक ए पर पॉइंट पर, और -7 एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस आएगा 4 इंटू 7 हो जाएगा, माइनस का 1.5 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा यूडीएल के द्वारा, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस 5 हो जाएगी, माइनस का इस 0.6 किलो न्यूटन पॉइंट लोड के द्वारा 6 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस 3, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 76, ये आ गया हमारा 28, ये आ गया 30, ये आ गया 18, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 किलो न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। किलो न्यूटन मीटर, बेंडिंग मोमेंट की जो यूनिट होती है वो किलो न्यूटन मीटर होती है। अब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भैया सेम कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लो ये लाइन के ऊपर या नीचे हम बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा, तो ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, बी पॉइंट पर भी बेंडिंग मोमेंट 0 है, ए पॉइंट पर 0 है, ए पॉइंट पर 0 आया है हमारा बेंडिंग मोमेंट, और बी पॉइंट पर भी हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 आया है। अब सी पॉइंट पर अगर हम देखें तो सी पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा आ रहा है 22.8, और अगर डी पॉइंट पर अगर हम देखें, डी पॉइंट पर हमारा कितना आ रहा है बेंडिंग मोमेंट, डी पॉइंट पर आ रहा है 27, डी पॉइंट पर आ रहा है 27 है ना, यहाँ के बीच में डी पॉइंट होगा, ये लिया था, इसकी लाइन ड्रॉ करना चाहो तो आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा डी पॉइंट होगा, और ई पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है हमारा वो आ रहा है 25.2, यानी कि ई पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो 25.2 है, और इसके बीच में कोई लोड नहीं है, तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और यहाँ पर बी ई के बीच में भी कोई लोड नहीं है, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ पर, लेकिन इसके बीच में अगर यूडीएल है तो यूडीएल के केस में क्या होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कर्व आता है, पैराबोला आता है, कर्व आता है, तो ये कर्व हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव पूरा, और ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस तरीके से हम क्या है स्टेप बाय स्टेप अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या फिर शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम शेयर फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लगाने के लिए हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है रिएक्शन निकालते हैं, रिएक्शन की इक्वेशन बन जाती है, तो फिर क्या होता है रिएक्शंस हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। और बेंडिंग मोमेंट में और शेयर फोर्स में
एक ज़्यादातर गलती बच्चे ये करते हैं कि साइन कन्वेंशन में, तो उन्हें साइन कन्वेंशन अच्छी तरीके से नहीं आता। अगर आपको साइन कन्वेंशन के ऊपर एक और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।